स्कूली शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों की स्थापना की पहल करते हुए प्रील्यूड पब्लिक स्कूल ने स्टूडेंट्स के लिए एआरसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड कोडिंग लैब की स्थापना की है। यह लैब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सेवा देने वाली देश की जानी पहचानी कंपनी पीएचएन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पुणे की ओर से निशुल्क स्थापित की गई है। आगरा में यह पहला स्कूल है जिसमें इस प्रकार के लैब की स्थापना की गई है। शुक्रवार को स्कूल में नवनिर्मित और अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला का उद्घाटन स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता और चक्रवर्ती गुप्ता सीनियर प्रोग्राम मैनेजर पीएचएन टेक्नोलॉजी पुणे के कर कमलों द्वारा किया गया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में तकनीकी पहलू को बढ़ाकर छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में पारंगत करने के साथ साथ उनको रोबोटिक्स और उनके उपयोगों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। यहाँ छात्रों को सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी प्राप्त होगा, जो उन्हें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद करेगा। इस लैब में नवीनतम और उत्कृष्ट रोबोटिक्स उपकरणों और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, जो छात्रों को वास्तविक जीवन में रोबोटिक्स के उपयोग की अनुभूति देने में मदद करेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्कूल्स में रोबोटिक लैब सेटअप करते हैं और हमारा जो प्रायर गोल होता है, लाइक वॉट एवर द चिल्ड्रंस आर लर्निंग टुडे, सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ करना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ। लाइक अब वो चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या फिर उसके अंदर फिजिक्स, बायोलॉजी, जितनी भी चीज़ें, सो दैट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन फील ईच एंड एवरीथिंग कि उनको एक्चुअल में पढ़ाया क्या जा रहा है, या वो मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं या फिर जो एंगल्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कई सारे प्रोटोटाइप्स हैं। तो बेसिकली ये एक ऑटोबॉट है, हम इसे ऑटोबॉट के नाम से बुलाते हैं। तो इसमें हमने अल्ट्रासाउंड यूज़ किया है, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो अल्ट्रासाउंड का यूज़ करता है। तो उसके बाद ये अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि हम चलते हैं, हम अपने, आप देख पा रहे हैं, मैं अपने हाथों से इशारे कर पा रहा हूँ, गेस्चर्स बना पा रहा हूँ। लाइकवाइज रोबोट्स भी इन चीज़ों को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर्स। उनके अंदर एक्चुअल में कुछ ऐसे टाइप्स के मोटर होते हैं, तो ये मोटर हेल्प करते हैं इन्हें मोशन प्रोवाइड करने के लिए। तो पीएचएन का जो प्राइमरी गोल है वो यही है कि स्कूल्स में लैब सेटअप करना, एंड जो भी चीज़ें वहाँ पे कन्वेंशनली चल रही है, जो भी चीज़ें वहाँ पे कन्वेंशनली चल रही है, सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ कराया जाएगा। ये हमारा प्रायर गोल है। स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि यह एआरसी लैब छात्रों के लिए एक अद्वितीय संसाधन है, जो उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ साथ रोबोटिक्स एवं कोडिंग में अभिनव गतिशीलता का अनुभव प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यह लैब छात्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में मदद करेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अब विद्यालय में 12 प्रयोगशालाएं हो गई हैं, जो सामान्यतः अन्य विद्यालयों में नहीं होती हैं। आज हमारे यहाँ एआरसी लैब, जिसका कि आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। ये एआरसी लैब का मतलब है, ए का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर का मतलब रोबोटिक्स और सी का मतलब कोडिंग। एनएपी 2020 में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि जो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता बढ़ती चली जा रही है और सारे काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही होते हैं। इसके फायदे ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपकी आवाज़ को बिल्कुल कॉपी कर लिया जाएगा और फिर वो आवाज़ से कुछ गलत काम भी किए जा सकते हैं। इसी तरह से रोबोटिक्स का अब महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कोडिंग तो अब पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर कोडिंग के कोई काम हो सके। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आगरा नहीं, यूपी में ये पहली लैब है जो इतनी एडवांस्ड रूप में तैयार की गई है और इसमें कक्षा 1 से लेके 12 तक के विद्यार्थियों का रेगुलर स्कूल टाइमिंग्स में इसमें पीरियड्स रखे गए। स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि यह प्रयोगशाला विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी नवाचारों के संगम पर आधारित है।
हमारे नवाचारी छात्र इस लैब के माध्यम से नवीनतम रोबोटिक्स और कोडिंग की तकनीकों को सीखने और उन्हें अपने नवीनतम प्रयोगों में अनुप्रयोग करने के अवसर प्राप्त करेंगे। आज प्रीलूड पब्लिक स्कूल में एडवांस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कोडिंग का लैब का शुभारंभ किया गया है, जिसमें बहुत माइन्यूट तरीके से हम बच्चों में एआई और कोडिंग की जानकारी प्रदान करेंगे। जो कक्षा 1 से और 12वीं तक के बच्चे पूरे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस लैब की स्थापना के साथ ही हमने मैंडेटरी क्लास में भी टाइम टेबल में एआई के पीरियड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के पीरियड्स को हमने इंडक्ट कर दिया है, जिससे कि हर बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कोडिंग के बारे में सीख सके, जो आने वाले समय में हमें बहुत आवश्यक है, चाहे वो गलत कामों से रोकने के लिए है या नई चीज़ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने हर क्लासरूम में, हर टीचर्स में, हर बच्चे में ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कोडिंग का ज्ञान प्रदान करने के लिए एडवांस लैब की स्थापना की है। देखा जाता है कि बच्चों, आजकल के जो जनरेशन है वो मोबाइल में ज़्यादा घुसते जा रहे हैं। देखिए, मोबाइल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहा है। अगर हम उसके ड्रॉबैक्स बताएंगे तो अपने आप बच्चा भी दूर होगा। उस बच्चे को दूर करने के लिए हमें कुछ अल्टरनेट देना पड़ेगा, और ये लैब एक अल्टरनेट प्रदान करेगा जिससे बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को कर सकें और मोबाइल से दूर हो सकें। इस अवसर पर अभिभावकों ने भी प्रयोगशाला का अवलोकन किया और डॉक्टर गुप्ता ने भी इससे संबंधित समस्त जानकारी साझा की। इस अवसर पर अभिभावकों ने प्रयोगशाला का अवलोकन किया। इसके साथ ही चक्रवर्ती गुप्ता ने अभिभावकों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए समस्त जानकारी साझा की।